नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बेहद खास और प्रेरणादायक संदेश लेकर आया हूँ जो भगवान हनुमान जी ने आपके लिए भेजा है ना ताज्जुब की बात। हाँ, वही हनुमान जी जो हर संकट में, मतलब किसी भी तरीके के संकट हो, हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हर बाधा को पार करने की शक्ति हमें देते हैं। दोस्तों, क्या आप भी जीवन में कभी ऐसा महसूस करते हैं कि समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होती? चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, मानसिक तनाव हो या फिर रिश्तों में उलझने हो, हर तरफ बस चुनौतियाँ नज़र आती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हनुमान जी का ये संदेश आपके जीवन की हर समस्या को हल करने के लिए आया है। हनुमान जी कहते हैं, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलेंगे तो आपकी हर कठिनाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आइए जाने कि हनुमान जी का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके स्क्रीन पर हनुमान जी की, अंजनी पुत्र, बजरंगबली और पवन पुत्रों की जो 3 तस्वीरें दिख रही है, उसमें से आपको एक तस्वीर छूना है। जैसे ही वो तस्वीर छुएंगे, स्वयं भगवान हनुमान जी साक्षात आपको ये संदेश देंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने एक फ़ोटो चुनी है और आशा करता हूँ कि आपने इसे ध्यान से चुना होगा। और अब सवाल ये है, भगवान हनुमान जी इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं? अगर आपने वो फोटो चुनी जिसमें बजरंगबली लिखे हुए हैं, तो हनुमान जी का आपके लिए संदेश ये है कि संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जो भी मेरा स्मरण करता है उसकी सभी संकट और पीड़ाएं समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें कष्ट हो, दुख हो, तनाव हो, किसी भी तरीके का अभाव हो, तुम बस इस चौपाई को जप करो, अपनी गंभीरता अनुसार इसे जप करो। 11, 21, 51, 108 जितनी बार भी हो सके जप करो। अगर समस्या से मुक्ति चाहते हो, 21 दिन का लगातार व्रत रखकर 108 बार जप करो। सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जप करो, क्योंकि यह समय शुद्ध और शांति होती है। शाम को जप करो, विशेषकर जब पूरे दिन के कार्यों के बाद मानसिक और शारीरिक शांति हमें चाहिए होती है। मंगलवार और शनिवार को विशेष दिन माना गया है, तो इन दिनों में इसे विशेष रूप से जप करो। कैसे जप करोगे? स्नान करके शुद्ध हो जाओ और शांत मन से बैठो। एक हमारी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर दीपक जला लो और लाल फूल अर्पित करो। तुलसी या रुद्राक्ष की माला लेकर जप करो। हर बार माला का एक मनका पकड़ो और मंत्र जप करो। माला के हर मनके पर मंत्र का उच्चारण करो और धीरे धीरे माला घुमाओ। जप करते समय ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करो। जप के बाद अपनी समस्या का समाधान मांगो और विश्वास रखो, तुम्हें हर संकट, हर कष्ट, हर दुख से मुक्ति मिलेगा। ये ध्यान रखना, जप करते समय मन पूरी तरह केंद्रित होनी चाहिए और जप के बाद आशीर्वाद के प्रति विश्वास रखो कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जब रामायण में लक्ष्मण जी को बचाना
नामुमकिन हो गया था। मेघनाथ जी के शक्तिपाठ से लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो उनका जीवन संकट में आ गया था। वैद्य सुसन ने बताया कि संजीवनी बूटी को ले आना है जो सिर्फ लक्ष्मण को बचा सकते हैं, और वो बूटी हिमालय पर मिलती है। जब हिमालय में गए, बूटी पहचान न पाए, पूरी पर्वत उठाकर लेके आए और फिर लक्ष्मण जी का प्राण रक्षा किया गया। इसी तरीके से जब भी हमारे भक्त संपूर्ण श्रद्धा से शांत और शुद्ध समय में हमारा स्मरण करते हैं, हम उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। अगर आपने पवन पुत्र वाले फोटो को चुना है, तो भगवान हनुमान जी का आपके लिए संदेश है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। सीता माता ने मुझे 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान दिया है। इस 8 सिद्धियों में अनिमा, जिससे किसी भी वस्तु के अणु के बराबर मैं छोटा हो सकता हूँ। महिमा, अत्यधिक विशाल रूप धारण कर सकता हूँ। लघिमा, अत्यधिक हल्का हो जा सकता हूँ। गरिमा, भारी रूप धारण कर सकता हूँ। प्राप्ति, इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंचने की क्षमता रखता हूँ। प्रकाम्य, किसी भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखता हूँ। ईश्वरत्व, किसी भी वस्तु पर अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ। वसित्व, सब जीवों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूँ। 9 प्रकार की निधियों को पा सकता हूँ, जो कि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुक्ता, कुंड, नील, खर्व है। इसलिए अगर भक्त तुम्हें किसी भी तरीके की अभाव होती है, आर्थिक अभाव हो, पैसे की अभाव हो, दारिद्रता हो, तो बस ये चौपाई अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता का जाप करो। हो सके 11 बार करो, 21 बार करो, 51 बार करो, 108 बार करो, जितनी हो सके अपनी क्षमता अनुसार करो। लेकिन जप का नियम पालन करो। ब्रह्म मुहूर्त में जप करो या फिर शाम के समय जप करो। शुद्ध होकर जप करो। स्नान करके शुद्ध हो जाओ, शांत मन से बैठो और सामने एक दीपक जला लो और लाल फूल ले लो। रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला, उनको हाथ में लेकर जप करो। माला का एक मन का पकड़ो, मंत्र जप करो। माला के हर एक मनके पर मंत्र का शुद्ध उच्चारण करो और धीरे धीरे माला को घुमाते रहो। मन केंद्रित होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करो। जप करते समय अपनी मन पूरी तरह कि मुझ पर केंद्रित होनी चाहिए और आशीर्वाद के प्रति विश्वास रखो। आशीर्वाद जरूर मिलेगा। रामायण के समय जब सीता माता को रावण ने लंका के अशोक वाटिका में रख दिया, तब मैंने भगवान राम का संदेश उन्हें वहां पे पहुंचाया और इसके बाद सीता मैया मुझ पर काफी संतुष्ट होकर मुझे अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान दिया। अतः अगर आप बहुत तकलीफ में हो, पैसों की कमी है, आर्थिक अभाव दिख रही है, तो मैंने जो कहा उसका पालन करो और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। दर्शकों, ये थी स्वयं बजरंगबली की, स्वयं हनुमान जी की संदेश। अगर आपने अंजनी पुत्र वाले फोटो चुने हैं, तो स्वयं हनुमान जी का संदेश आपके लिए ये है कि नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप रोग में हैं,
आपकी पीड़ाएं हो रही है, आपका काफ़ी समस्या है जीवन में, तो इस चौपाई को जपें 21 बार, 51 बार या 108 बार, जैसे आपकी क्षमता हो। स्नान होकर, शुद्ध होकर ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को जपें। तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला को लेकर जपें। मन केंद्रित हो, धूप या दिया जलाएं, लाल फूल रखें और नासई रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमंत बीरा, इसको जपते रहें। ठीक कुछ दिनों बाद ही इस मंत्र के जपने का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे शारीरिक कष्ट, रोग सब दूर हो जाएंगे। ये शारीरिक कष्ट या रोग सीता माता को भी हुई थी। उनके मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए जब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था, मैं सीता माता के करीब जाकर उन्हें संदेश पहुंचाया, उन्हें मानसिक शांति दी, उन्हें धैर्य रखने को कहा, उन्हें भरोसा दिया कि भगवान राम जल्दी उन्हें कष्ट से मुक्त करेंगे। और सीता मैया को इस बात पर विश्वास हुई और उनके शारीरिक रोग, मानसिक रोगों का नाश हुआ। आपके रोगों का भी जरूर नाश होगा। आप चिंता ना करें, जप करें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज का संदेश कैसा लगा? क्या हनुमान जी का आशीर्वाद आपको महसूस हुआ कि नहीं? आपने कौन सा फोटो चुना था और क्या ये संदेश आपके जीवन से जुड़े हुए हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और दिव्य संदेश सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, जब भी हम संदेश लेकर आएं आपको तुरंत पता चले, इसके लिए बेल आइकन भी दबाएं। जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर कमेंट में लिखें और इनका जाप करें, चौपाया का जाप करें, ताप करें, मन को शुद्ध रखें और हनुमान जी के सारे आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जय बजरंगबली, जय श्री राम।